अच्छा, एक कहावत तो हमने सुनी होगी, इफ यू लॉस्ट योर वेल्थ थिंक यू डिड नॉट लॉस्ट एनीथिंग, इफ यू लॉस्ट योर हेल्थ थिंक यू लॉस्ट योर समथिंग, बट इफ यू लॉस्ट योर कैरेक्टर थिंक यू लॉस्ट योर एवरीथिंग। यानी कि यदि आप अपना धन संपत्ति खो देते हैं तो समझिए कि आपने कुछ नहीं खोया है, क्योंकि वो हम वापस से पा सकते हैं अगर जिंदा रहे तो। अगर आपने अपना स्वास्थ्य, अपना हेल्थ खो दिया तो समझिए कि आपने कुछ खो दिया है, क्योंकि जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हमारा शरीर अच्छा नहीं होगा, तो हम काम करने में थोड़े दुर्बल रह जाएंगे। किंतु अगर आपने अपना कैरेक्टर यानी अपना आचरण खो दिया है तो समझिए कि आपने अपना सब कुछ खो दिया है। यहाँ हम कैरेक्टर को आचरण कहे, रहनी कहे, पर्सनालिटी कहे, व्यक्तित्व कहे, कुछ भी कहे, ये व्यक्ति का एक आंतरिक गुण है। यानी जो हम अपना आचरण कह रहे हैं, ये क्या करता है, व्यक्ति का व्यवहार जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अंकित कर देता है। उसकी छवि का हमें उसकी आचरण से पता लग जाता है। एक बार की बात है, जब स्वामी विवेकानंद जी सन्यास के मार्ग पर थे, जब वे रामकृष्ण परमहंस जी से दीक्षा ले चुके थे, पर जब वो अपनी बात, या हम कहते हैं कि वो फिलोसॉफी में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, उनकी फिलोसॉफी बहुत अच्छी है, तो जब भी वो अपनी बात लोगों के बीच में रखते थे तो लोग जो है वो उनकी बातों को इतना समझते नहीं थे या ग्रहण नहीं करते थे। तो वो समझ नहीं पाते थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सामान्य रूप से जब हम किसी गुरुजन को सुनते हैं तो उनकी बातें हमारे दिल पर लग जाती है, पर स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि उनकी बातें किसी के दिल पर नहीं लगी है। वैसे ही कई अन्य सन्यासी गुरुजनों की भी अपने जीवन में ये एक समय में समस्या रही होगी। फिर जब एक बार शिकागो में विश्व धर्म परिषद में उनको बुलाया गया, वहां पर जब उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और वहां के लोगों के द्वारा उन्हें जो तारीफें मिली, वहां से उनको जो सम्मान मिला, उसके पश्चात क्या हुआ, जब वो भारत वापस लौटे तो उनको दिखा कि पहले के मुताबिक अभी उनको जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। लोगों को उनको सुनने में अब उनको इंटरेस्ट आ रहा था, लोग रुचि रख रहे थे उनके शब्द को सुनने में, उनको सुनने में, उनकी बातें मानने लगे थे, उनकी फिलोसॉफीज को एक्सेप्ट करने लगे थे। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि जो उपदेश हम दे रहे हैं वो वाणी से नहीं अपितु आचरण से प्रस्तुत किया होना चाहिए। व्यक्ति का जो आचरण है, उसका बोलना, उसका करना दोनों एक समान होना चाहिए। यदि बोलना और करने में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, कदी कहनी कही मुख से बिन रहनी न होवे काम, रहनी रूप पहुंचा वही कहनी लग रही चाम। कि हम जो बोल रहे हैं वो तो सिर्फ हमारे चमड़े तक है, हमारे गले तक है, वो क्या है, हमारी सिर्फ बाहरी पहचान हम दिखा रहे हैं या हम अपने चरित्र का हम शो ऑफ कर रहे हैं। किंतु जब वही चीज लोगों को हमारे अंदर दिखने लगे, जब उनको पता चले कि हाँ ये व्यक्ति नियमित रूप से ये कार्य कर रहा है, तब जाकर के ये हमें बोल रहा है, तब जाकर वो बात, वो आचरण से प्रस्तुत की गई जो बात होती है, बोलकर नहीं, बोलकर तो की जाती है पर आचरण में साथ साथ में होना, जो प्रस्तुत की जाती है वो लोगों के दिल को छूती है और वो पूरी होती है। वैसी ही एक कहानी है गांधी जी की। एक बार एक बच्चे की माँ बच्चे को लेकर के आती और कहती, मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा गुड़ खाता है, आप इसका गुड़ खाना छुड़वा दीजिए बापू। उन्होंने कहा 15 दिन के बाद ले आना। 15 दिन के बाद जब
वापस वो माता श्री अपने बेटे को लेकर के आई, तब बापू ने अपने मुंह से कहा, बेटा गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। बस इतनी बात कही। माता ने कहा, ये बात तो आप 15 दिन पहले भी तो कह सकते थे। तो उन्होंने कहा, जो चीज मैं स्वयं कर रहा हूं वो मैं दूसरों को ना करने के लिए कैसे कह सकता हूं। तो पहले मैंने उस चीज को छोड़ी, तब जाकर के मैंने बच्चे को कहा या उस चीज का मैंने प्रचार किया। तो वास्तव में आचरण ये होता है। शायद हमारे कहे गए शब्द से लोग हमारी बात नहीं मानेंगे या तो लोग भूल जाएंगे, किंतु व्यक्तित्व में वो रहनी होगी, वो आचरण होगा। तो शब्द को चाहे भूल जाए, किंतु अगर व्यक्ति को भी सामने वाले व्यक्ति ने याद रखा होगा तो वो शब्द उसके हृदय में क्या हो जाते, अंकित हो जाते, क्योंकि वो शब्द जो कहे गए हैं वही शब्द उस व्यक्ति में क्या है उन्होंने ग्रहण कर रखे, और जो ग्रहण कर रखे वो दिखेंगे। इसीलिए कहा है कि इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो अपनी रहनी को या अपने व्यक्तित्व को हमें किस प्रकार संभाल के रखना है, ये हमारे नीति शास्त्रों ने हमें कहा है कि कहने से पहले उस चीज को करो, अपने जीवन में आत्मसात करो, उसमें घुल जाओ, उसका आनंद लो, ना कि जबरदस्ती में। जब उस चीज से आनंद आने लगता है तब जा करके उस व्यक्ति का वो कैरेक्टर या व्यक्तित्व होता है, तब वो उस कार्य पद्धति से संलग्न होता है। तो हम भी यदि अपनी किसी भी बात को मनाना चाहते हैं, एक दूसरों के मुंह से अपनी बात पर छोटा सा यस या हाँ सुनना चाहते हैं, तो अपनी वाणी से ज्यादा हमें अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए और अपने आचरण से अपनी भावना को प्रस्तुत करने की शक्ति हमें रखनी चाहिए।